राधे राधे, जय श्री राधे। देखेंगे हम लोग 2 चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं इस चैनल पे, रैंकर मैथ पे। और तीसरा वीडियो के रूप में आपको अपलोड मिलेगा, है ना। क्योंकि लाइव में उतना आदमी जुड़ नहीं पाता है, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जिस दिन आप लोग कहेंगे फिर लाइव करवा दिया जाएगा। चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, है। और लिखे हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से थे, जेपी बाबू। उनसे पहले रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आए हैं चैप्टर पे भी थोड़ा सा, उस पे भी हम लोग हाईलाइट करेंगे, बीच में ही रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। 2-4 मिनट तो ज़रूर देखिएगा, ताकि मालूम चले कि कैसा कंटेंट है। पहला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आप मेरे साथ पूरा सब्जेक्टिव बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, तो ये याद रहेगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफर, है ना। 2-3 बार देख लेंगे, बात याद रहेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना पड़ेगा, है ना। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ये दिनकर वही है, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो दिनकर का जो निधन हुआ था, किस अस्पताल में हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, या PMCH पटना, या बिलिंगटन नर्सिंग होम। जहाँ तक याद है कि यही होना चाहिए, बिलिंगटन नर्सिंग होम। देखेंगे इस चैप्टर में क्या है, संपूर्ण क्रांति पाठ। बात ना करो बीच में, कहा डिस्टर्ब कर रहा है ना मनबू। पाठ का सारांश, यहाँ पे हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कहानी पढ़ लेना या फिर देख ले रहे हैं। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। ये क्या है? एक भाषण है ना, जो कि गांधी मैदान में दिए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। कब दिए थे? तो 5 जून 1974। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। मतलब संपूर्ण जो भाषण है, पुस्तक के रूप में क्या है, ये प्रकाशित है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज्य तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए देश के जनता को अभी मीलों जाना है। जैसा कि अभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया था कि ना जाने इस अभी कितना मीलों जाना होगा, तो यही से रिलेट करके वो क्वेश्चन है। अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा बुक लंबा होता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। कर वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा, लाठियाँ खानी होगी। संपूर्ण क्रांति क्या नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ऐसा पूछता है। संपूर्ण क्रांति और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। स्वराज से जनता करा रही है भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज यहाँ फैला हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है। यहाँ नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं। क्योंकि उस टाइम नारा लगाया गया था गरीबी हटाओ, है ना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था क्या? गरीबी हटाओ। ना उस टाइम गरीबी हटा, ना आज हटा। जैसे मतलब ये कहानी पुरानी है, 74-75 है, 75-80 की दशक की। लेकिन एकदम रिलेट करो तो 2026 का एकदम चल रहा है। आज भी वही हाल है, जैसे पहले था एकदम वैसे ही है। कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। बस मोदी जी के जहाज़ का दाम बढ़ गया है, खाने का तरीका बढ़ गया है ना। फेंकने का तनी रफ्तार बढ़ गया है, बाकी सब वही है, बढ़ती ही चली जाती है। भाषण में दिनकर जी
कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं कि मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा, भविष्य आपके हाथों में है। वहाँ उन्होंने यह भी घोषणा की, मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला क्या होगा, मेरा ही होगा। कहानी में ये बात कह रहे हैं, वहाँ पे पढ़ोगे बुक में तो ये बात कह रहे हैं कि सुनेंगे हम सबके, लेकिन करेंगे क्या, अपना। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस में झगड़े में, बहस में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं ना कि हम अमेरिका कैसे गए, कितनी गरीबी से हमने पढ़ाई की। आईएससी है ना, आईएससी के पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजों के फंड से चलता था और इनको क्या था कि हम भाई अंग्रेज के फंड वालों से नहीं पढ़ेंगे। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, बर्तन साफ किए, लोहे के कारखाने में काम किए, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विलाप बनाने में कांग्रेस सरकार विफल है, सॉरी ये विफल है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। विफल बनाने में कांग्रेस सरकार कौन कौन से हथकंडे, है ना, इथकंडे मतलब हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इस आंदोलन पर कलंक माना। वे उन लोगों का लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री वही थे। जैसे आज भी है, आज भी शांति आंदोलन करा, चाहे कुछ करा तो कुछ न कुछ करता है, तो वही बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि गलत नीतियों से और उनके गलत सिद्धांतों से हैं। उनके गलत कार्यों से अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। चलिए, कह रहे कि जयप्रकाश जी जब बेलोर अस्पताल में जा रहे थे तो कहाँ रुके थे, तो ये रुके थे मद्रास। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये एक भाषण है। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, लोकनायक। ऐसे उसे पूछ सकता है कि लोकनायक किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, सरकार की गलत नीतियाँ। मद्रास में जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्रा के यहाँ ठहरे थे, किस मित्र है, मित्र है, मित्रा नहीं है, मित्र था, ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण की किस खर्चे कम करना चाहते थे, चुनाव के खर्च, जो कि चुनाव अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, पहले के तुलना में आज की चुनाव इतना महंगा हो गया है कि क्या बताया जाए। आप सब समझ नहीं रहे, और पैसा सबका इसका है, सब आम जनता का है जी। जयप्रकाश नारायण पटना में किस कॉलेज के छात्र थे, साइंस कॉलेज। संपूर्ण क्रांति जनसभा में किसने कविता सुनाई, रेणु, हरीश्वर नाथ रेणु। मद्रास में जयप्रकाश को किसने कविता सुनाई, दिनकर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, 1902। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1998।
संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया? गांधी मैदान, पटना। छात्र संघर्ष समिति गठन किस लिए हुआ था? छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोविंद। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वहां सरकारी फंड प्राप्त होता था अंग्रेजों वाली। आईएसी परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहां से उत्तीर्ण किया था? बिहार विद्यापीठ। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? बागानों में कछिए कहाँ से काम किया? कुछ होगा, ससुरा बतियाते बतियाते कुछ भी तक लिख दिया है का। हाँ, बड़ी असली लौंडा है ये। लोहे के कारखाने में काम किया, बर्तन धोने काम किया, इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें सभी। एक बात देखो, कितना आदमी और चाहे जो भी सुनने पढ़ने वाला बढ़िया आदमी पढ़ा रहे उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, वो कॉमेडी कर रहा है, गाली दे रहा है, माई बहन कर रहा है। एक तो सिगरेट पी के आ रहा है, कह रहा है कि हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, मर्दों को पढ़ाते हैं। उसका इतना मीम बना के वायरल कर रहा है। हम लोग ऐसा ही सोडा हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के लिए मुख्य जड़ क्या मानते थे? चुनावी खर्चे। आईएससी पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण ने आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। एक बार देख लेंगे, सारी बातें याद रहेगी, आपके पास ऑब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा स्कोर करने के लिए एक दो महीने लास्ट में मेहनत करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन पढ़े रहेंगे तब जल्दी कवर होगा। जब वो घड़ी फिर पढ़ा, एक बार कहानी पढ़ा, फिर पढ़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हम केवल कहानी पढ़ ले, एक बार देख ले, लास्ट में खूब रिवीजन कर ले तो एकदम कहानी अच्छा हो जाएगा अपना। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। सीताब दियरा गांव का नाम था उनका। जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश नारायण कहा करते थे? भाई। इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण कहाँ गए? बेल्लौर। और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? 1979। अच्छा, ये है इसका क्वेश्चन आंसर। जिसको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और कुछ सहयोग कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, है ना। बीच के कहानी बता दिए। अगर आप चाहते हैं सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर या धीरे धीरे चैनल पे आएगा ही, क्योंकि एक एक करके लाएंगे उसमें चैप्टर वाइज। अभी हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। चलिए जी, तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? अभी बताएंगे। अब ये तो हो गया था, वेलिंगटन नर्सिंग होम। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? लोग कहे कि ये क्या है? अमेरिका का दलाल है ना। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम इसे ध्यान रखेंगे। उनका डॉक्टर के जो नाम था क्या था? डॉक्टर रहमान, है ना। डॉक्टर रहमान थे जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य का निगरानी करते थे। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो जयप्रकाश जी को स्वामी सत्यदेव, हैं, इनका भाषण सुनकर उनको मोटिवेशन मिला कि हमें कहाँ जाना है? अमेरिका पढ़ने जाना है। ठीक है। लेनिन की मृत्यु अभी तुरंत पढ़े हैं, कब हुई थी? 1924 में। तब जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बन गए थे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। ये सारी बातें जब एग्जाम में आपको आएगा तो बिल्कुल ऑप्शन ही याद आने लगेगा, है ना, कि किस तरह से बताया गया। कब याद आएगा? जब आप पढ़े रहेंगे तब,
है ना तो फिर वही याद आई है जेकरा याद ना आवे के चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित बुक है, आपको मालूम होगा। किसे लोकनायक, नायकू नहीं, लोकनायक किसे कहते हैं? जेपी जयप्रकाश नारायण को कहते हैं लोक नायक। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी का जो नाम था वो था प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? यह जेपी की, जयप्रकाश नारायण की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 46, 48 या 62? तो ये हुआ था 1952 में। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण को किसको भाई कहते थे? हाँ, दिनकर जी को। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है? बहुत ही फेमस बुक है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की बुक है। माटी की मूर्त रचना किसकी है? ये बेनीपुरी की है, राम वृक्ष बेनीपुरी की ये है रचना, माटी की मूर्त। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण, उपन्यास लेखन के लिए? साहित्य रचना के लिए, है ना, फेमस थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सादानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे ये दीक्षित को कहा गया था। कौन दीक्षित थे? उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? 5 जून 1974, पटना गांधी मैदान। गांधी मैदान कोई बोल लो। हाँ। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? यह है जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? सिताब दियरा।
1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ये रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयना का, जयप्रकाश नारायण, गंगा बाबू, ईश्वर अय्यर। रामनाथ जी गोयनका के। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। तो ये तो होगा पूरी तरह से कंप्लीट। अब जो चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे। अगले चैप्टर में मिलेंगे।